300 मीटर रोड नहीं बना पाई NHAI। 20 दिन से श्रीनगर जम्मू NH बंद। हजारों ट्रक फंसे, मुश्किल में ड्राइवर्स। मंडियों में प्रदर्शन, रोड खोलने की मांग। पार्सल ट्रेन सेवा के विस्तार पर जोर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर जम्मू कौमी शराह की बहाली में हो रही देरी पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि अगर ये राजमार्ग उमर सरकार के अधिकार में होता तो अब तक इसे बहाल कर दिया गया होता। इधर श्रीनगर जम्मू हाईवे पर फंसे ट्रक ड्राइवर्स की मुश्किलें बढ़ रही हैं। उनके पास ना खाना है और ना पानी, बस वो हाईवे खुलने का इंतजार कर रहे हैं। इसका सीधा असर कश्मीर की मंडियों पर भी पड़ा है और कई मंडियों में मुजाहिरा तेज हो गया है। मंडी कारोबारी सरकार से जल्द हाईवे खोलने की मांग कर रहे हैं। साथ ही बड़गाम से दिल्ली पार्सल ट्रेन सेवा जो शुरू की गई है उसकी तौसी करने की मांग भी जोर पकड़ रही है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग की बहाली में हो रही देरी पर गुस्सा जताया। उन्होंने कहा कि अगर ये हाईवे हमारी सरकार के अधिकार में होता तो अब तक इसे बहाल कर दिया गया होता। 300 मीटर का हाईवे खराब है और इसके चलते हाईवे पिछले 20 दिन से बंद है। हाईवे के बंद होने से हजारों ट्रक और माल रास्ते में फंसा है और मंडियों में ताजिर कारोबारी खाली बैठा है। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सीधा नुकसान हो रहा है, साथ ही सामान भी खराब हो रहा है। बहुत नुकसान हो गया। गाड़ी साड़ी रास्ते में है। 2 गाड़ी गई थी हमारी, 1 गाड़ी पूरी खराब हो चुकी है और 4 गाड़ी अभी रास्ते में। उनका अल्लाह मालिक है, पता नहीं क्या होगा उनके साथ में। रोड की दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। रोड इतना ख़राब है कि गाड़ी ना तो इधर से आ रही है ना इधर से जा रही है। जितना नुकसान पिछले 18 दिनों से हुआ है ये ज़िंदगी में हमने कभी नहीं देखा है। रोड बंद होते थे 1-2 दिन या 3 दिन, मतलब फिर रोड रेस्टोर हो जाता था। मगर आज ये 2025 है, 2025 में इतना लॉस हुआ है स्टार्टिंग में ही, इसमें मतलब कहने की मतलब कोई बात ही नहीं रही है। अब हम रिक्वेस्ट करते हैं आपकी वसादत से, आपकी मेहरबानी है, आपका मतलब हम शुक्रगुजार है आप यहाँ पे आए हो हमारी बात हुकाम तक पहुँचाने के लिए। तो हम बस यही उम्मीद रख सकते हैं। बाकी मतलब जो भी है आपके नज़रों के सामने ही है, आपने सब कुछ देखा है। यहाँ पे माल कितना है, सड़ा हुआ माल, और अब ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल नहीं है। दूसरा ये है कि अब भाड़ा भी मतलब इतना हुआ है कि जहाँ हम 50 रुपये दे रहे हैं वहाँ 200 देने पड़ते हैं। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि अगले घंटों में अगर नेशनल हाईवे थ्रो हो जाता है तो पहली प्रायोरिटी फ्रूट को दी जाएगी, उन ट्रक्स को दी जाएगी जो दरमानदा है, और कहीं ना कहीं वक्त पे जो फ्रूट है, जो सेब है, वो मुल्क की मंडियों में पहुंच जाएगा। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जबलीपुरा, बिजबिहारा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राजमार्ग की देखरेख और रखरखाव भारत सरकार करती है, लेकिन जिस तरह का हालात पिछले 20 दिन से है उन्हें इसे हमें सौंप देना चाहिए। हमारे यहाँ इंजीनियर्स हैं और कौमी शराह को बहाल करने के लिए उनकी एक टीम लगाई जा सकती है। हम पिछले कई दिन से इंतज़ार कर रहे हैं और केंद्रीय टीम कह रही है कि आज काम पूरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता दिख रहा। इसलिए वो मरकजी सड़क ट्रांसपोर्ट और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे को रियासती हुकूमत को सौंपने को कहेंगे ताकि इसे बहाल किया जा सके और फलों से लदे ट्रक इस पर फलों की ढुलाई कर सकें। इसके साथ ही उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो वजीरे रेल से भी अपील करते हैं कि सिर्फ एक पार्सल ट्रेन चलाना काफ़ी नहीं है, इस सर्विस की तौसी करने की ज़रूरत है जिससे फल उत्पादकों और दूसरे ताजिरों को फ़ायदा हो सके। आपको बता दें कि उधमपुर के थरड़ और बल्ली नाला में स्थित 300 मीटर लंबी कीचड़ भरे रास्ते पर भूस्खलन हुआ है, जिसके सबब कौमी शराह गाड़ियों की आमदो रफ्त के लिए बंद है और इस बंदी का असर अब मंडियों तक पहुंच गया है। फल उत्पादक 20 दिनों से एक छोटे से हिस्से को बहाल करने में नाकामी को लेकर मुजाहिरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर अपनी पोस्ट में इसके बारे में लिखा कि नितिन गडकरी से NH-44 की स्थिति को लेकर बात हुई। फल उत्पादकों की मायूसी समझी जा सकती है। इस मसले के हल के लिए अगले 24 घंटे में
कुछ ठोस कदम उठाए जाएं। आप देखो हमारी मंडी का हाल देखो, 2-2 लाख पेटियां पड़ी रहे हैं। ग्रोवर जमींदार बेचारे मरेंगे, सब रोड पे आ जाएंगे अगर जमींदारों के साथ इंसाफ नहीं किया गया। हम भूख हड़ताल करेंगे, रोडों पे आएंगे, कल से फिर ट्रैफिक भी नहीं चलने देंगे। फिर जब सब मरेंगे हम उनके साथ मरेंगे। एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको लेकर भी जाएंगे, तो ये उतनी बड़ी बात नहीं है। एक मुल्क के सामने, एक बड़े मुल्क के सामने कौन सी बात है 200 मीटर ये क्लियर करना। ये असेंशियल फ्रूट है, ये रुकना नहीं चाहिए, 24 घंटे पार होना चाहिए इस रोड में। पहले हमें बहुत आसान लग रहा है कि हम यूरोप में रह रहे हैं, पता नहीं ऊपर से कोई क़यामत बरपा हो गई है। हमारे भी गुनाह ज़्यादा है, उस गुनाहों की वजह से हमारी ये क़यामत सामने आई। तो हमें एक ही उम्मीद है, जो हमारी सरकार है, जो हमारे एलजी साहब है, जो हमारे देश के महान प्राइम मिनिस्टर जी है, तो हमें बहुत उम्मीद है कि मुझे लगता है कि कुछ ही टाइम में हमारा बराह रास्त ये माल जाए। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर फिलहाल 5000 से ज़्यादा ट्रक फंसे हैं। फल व्यापारियों ने कहा कि उन्हें लगभग 800 से 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, क्योंकि ट्रकों में 90% फल सड़ चुके हैं और ये 10 दिनों से ज़्यादा समय से सड़क पर फंसे हुए हैं। व्यापारियों ने इसे आर्थिक नाकेबंदी बताया है और इल्ज़ाम लगाया है कि अधिकारी सड़क की मरम्मत और उसे चालू करने के लिए पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। फलों के कारोबार से जुड़े लोग कश्मीर की कई मंडियों में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही सरकार को अल्टीमेटम भी दे रहे हैं कि अगर नेशनल हाईवे को जल्द नहीं खोला गया तो वो हड़ताल करेंगे। NH-44, जिसे जम्मू और कश्मीर और अन्य राज्यों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण लिंक माना जाता है, हाल के महीनों में मरम्मत और रखरखाव के कारण कई बार प्रभावित हुआ है। यह मार्ग न सिर्फ मकामी लोगों के लिए बल्कि फल उत्पादकों के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि उनकी फसलें समय पर देश भर में भेजी जाती हैं। फल उत्पादकों ने बार बार शिकायत की है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब हालत के कारण उनकी फसलें सड़ रही हैं, जिससे उनकी मेहनत पर पानी फिर रहा है। वहीं दूसरी ओर इस हाईवे पर फंसे ट्रक चालक और स्टाफ की स्थिति भी दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। खाने पीने का राशन जो उनके पास था वो खत्म हो गया है और वो पूरी तरह से प्रशासन और NGO पर निर्भर हैं, जो कई इलाकों में लंगर व्यवस्था चला रहे हैं। देश विदेश की खबरों के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।